1857 की क्रांति की कहानी। सन 1857 भारत पर अंग्रेजों का शासन था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे देश के राजाओं से सत्ता छीन ली थी। किसानों से भारी लगान लिया जाता, कारीगर बेरोजगार हो गए और भारतीय सैनिकों सिपाहियों के साथ भेदभाव होता था। लोगों के मन में गुस्सा पनप रहा था। कारतूस की चिंगारी। अंग्रेजों ने नई एनफील्ड राइफल दी, जिसके कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी होने की अफवाह फैली। कारतूस मुंह से काटना पड़ता था। ये हिंदू और मुस्लिम दोनों की धार्मिक भावनाओं के खिलाफ था। सिपाहियों ने इसका विरोध किया। 29 मार्च 1857 बैरकपुर। सिपाही मंगल पांडे ने अंग्रेज अफसरों पर हमला कर दिया। उन्हें फांसी दी गई, लेकिन उनकी चिंगारी आग बन गई। मेरठ से दिल्ली तक। 10 मई 1857 मेरठ में सिपाहियों ने विद्रोह किया। वे दिल्ली पहुंचे और बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित किया। दिल्ली विद्रोह का केंद्र बन गई। देश भर में आग। कानपुर, नाना साहिब और तांत्या टोपे। झांसी, रानी लक्ष्मीबाई, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। अवध, बेगम हजरत महल। बिहार, कुंवर सिंह। हर जगह किसान, जमींदार, सिपाही सब आजादी के लिए उठ खड़े हुए। संघर्ष और बलिदान। अंग्रेजों के पास बेहतर हथियार और संगठन था। धीरे धीरे उन्होंने दिल्ली, कानपुर, लखनऊ जैसे केंद्रों पर फिर कब्जा कर लिया। रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर के पास वीरगति को प्राप्त हुईं। कई नायक शहीद हुए। परिणाम 1857 तक विद्रोह दबा दिया गया, लेकिन अंग्रेजों की नींव हिल गई। ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हुई। शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में गया। भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना जागी। निष्कर्ष, 1857 की क्रांति भले ही सफल न हुई, पर यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली महान लड़ाई थी। इसने आजादी के बीज बो दिए, जिनसे 1947 में स्वतंत्रता का वृक्ष खड़ा हुआ। 1857 की क्रांति हार गई, लेकिन इसने एक बात साबित कर दी: भारत गुलाम रहना स्वीकार नहीं करेगा। यही क्रांति आगे चलकर 1920, 1930 और 1947 की आजादी की नींव बनी। 1857 ये कहानी है बलिदान की, शौर्य की और आजादी की पहली पुकार की। जय हिंद।